नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह विषय है आगामी यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की ज्योग्राफी विषय के संबंध में। साथियों, जैसा कि आप सभी को अवगत कराना है कि ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो भाग होता है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे जो अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके मानचित्र से रिलेटेड होते हैं। और यदि आपका कॉन्सेप्ट मैप पर क्लियर होता है तो आप निश्चित रूप से ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए आप सभी को मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो आप अवश्य ही मानचित्र पर फोकस करेंगे। और आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा गाइडेंस उन तमाम युवाओं के लिए दिया जाना है जो कि आरंभ से तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जिनका बेस अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है और चाहते हैं अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए इस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नंबर प्राप्त करना। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आज आप सभी को यही सजेस्ट दे रहा है कि आप सभी अवश्य ही पॉलिटिकल फिजिकल मैप जो वॉल पे लगाते हैं, जी हाँ, पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप वर्ल्ड का और एज वेल एज इंडिया का दोनों आप लेकर आएंगे, अर्थात 4 मैप आप लेकर आएंगे। और चारों मैप को कैसे आप स्टडी करेंगे, कैसे उसको ठीक लगाएंगे कि आप मैप पर अच्छे से तैयारी कर ले, उसके बारे में अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप पॉलिटिकल मैप को हैंडल करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आप पॉलिटिकल मैप को हैंडल करेंगे और उसमें भी इंडिया के मैप को हैंडल करेंगे। ठीक, अब मैप में सबसे पहले क्या रणनीति होनी चाहिए साथियों, ये ध्यान रखिए, ये ना सोचें कि आपका मैप गंदा हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक एक लोकेशन इनपुट करेगा। तत्क्रम में आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो मैप कितना भी गंदा हो, आप इसका फिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रैक्टिस अनिवार्य रूप से आप करेंगे ही करेंगे। साथियों, आप जब इंडिया के मैप को प्रैक्टिस करने का अभ्यास करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे और जितने इंडिया के बॉर्डर हैं उसको आप कलर करेंगे। जब इंडिया के बॉर्डर को आप कलर कर लेंगे उसके बाद आप जितने स्टेट होंगे स्टेट के बॉर्डर को कलर करेंगे। और जब स्टेट के बॉर्डर को आप कलर करेंगे, इंडिया के बॉर्डर को आप कलर करेंगे, उस कलर करने क्रम में आप ज़रूर देखिएगा कि भारत की भूमि से किस किस देश की सीमा लगती है और कितने ऐसे प्रदेश हैं जिसकी सीमा आपके हिंद महासागर से लग रही है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरी स्ट्रेटजी। आप ये भी देखेंगे बॉर्डर करते वक्त ऐसे कौन से पर्वत श्रृंखला है, नदियां हैं जो एक दूसरे को पास कर रही हैं। और अब मैं बताने वाली हूँ स्टेट। यही प्रक्रिया आप स्टेट को बॉर्डर करने के क्रम में आप अवश्य ही लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आप यूपी को अंडरलाइन कर रहे हैं, यूपी की जो भी सीमा है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि यूपी की सीमा किन किन राज्यों से लग रही है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक लग रही है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे कम लग रही है, प्लस ऐसे कौन कौन से पर्वत श्रृंखला हैं, नदियाँ हैं जो यूपी से गुजर रही हैं और वो अन्य राज्यों में भी जा रही हैं। फिर आपको यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करना है, अतः आपको जिला को भी अवश्य गौर करना है यूपी का अंडरलाइन करते वक्त कि कौन सा ऐसा जिला है जो एक साथ एक से अधिक राज्यों से सीमा बना रहा है, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है अन्य राज्य से, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे कम लगती है। साथियों, इस अभ्यास को पहले आप करेंगे ब्लैक पेन से। फिर आपका अगली जो रणनीति होगी वो होगी ब्लू पेन को उठाएंगे। अब ब्लू पेन से क्या करेंगे, जितनी नदियां हैं भारत की उसको आप कलर करेंगे। अब तीसरी जो आपकी रणनीति होगी वो होगी कि आपको मेरे द्वारा 2 किताब बताया गया है। जी हाँ, या तो आप मानचित्रों में भारत संबंधी जो किताब है के सिद्धार्था का ले लीजिए और या तो अनिल केसरी का ले लीजिए। जी हाँ, या तो आप के सिद्धार्था से संबंधित किताब मानचित्र वाला लीजिए और या तो आप अनिल केसरी का किताब ले लीजिए। इन दोनों पुस्तकों में आप क्या देखेंगे कि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न मानचित्र से संबंधित, उन तमाम फैक्ट को एक जगह ये सजाया गया है। अब आपको एक वे मिलेगा कि आपको न सिर्फ भारत की सीमा पर अंडरलाइन लगाना है, उसको तैयारी करनी है, बल्कि नदियों को भी लगाना है, द्वीप को लगाना है,
झील को भी लगाना है, पठार को भी लगाना है, पर्वत को भी लगाना है, ठीक है। तो जितने भी उसमें फैक्ट दिए रहेंगे चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर को उठाकर उसको अब अपने मैप में अलग अलग कलर से करेंगे। ध्यान रखिए, ये नहीं कि यूपी का जो बॉर्डर आप ब्लैक पेन से कर दिए और एमपी का किसी अन्य कलर से, ये गलती ना करिएगा, ठीक। तो ये आप जरूर करिएगा। आपका वो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उसको आप हाईलाइटेड करिए अलग कलर से, क्योंकि इस पोर्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन जो मैं आपको किताब बताई हूँ के सिद्धार्था का और अनिल केसरी, ये सारी फैक्ट उस किताब में समायोजित है। लेकिन साथियों, मात्र आप ज्योग्राफी में चाहे कि आप फैक्ट के माध्यम से इस परीक्षा की तैयारी कर ले तो ये संभव नहीं है, क्योंकि फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा जब ज्योग्राफी में आप सभी मानचित्रों से संबंधित अपनी जानकारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सारे चैप्टर को उठाएंगे और इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आप उसको टिक करेंगे अलग अलग कलर से। और ये ध्यान जरूर रखेंगे कि एक टॉपिक को एक ही कलर से करेंगे, ताकि जब आप उस मैप को कंप्लीट कर लेते हैं और अपने स्टडी रूम में उसको चिपकाते हैं, तो जब भी आप ब्रश करते हैं या चाय पीते हैं तो एक बार ज़रूर अपने मैप को देखिए, ताकि जब आप देखेंगे तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस रिवीजन के क्रम में साथियों, चुटकी में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। यही क्रम आपको फिजिकल मैप में भी करना है। फिजिकल मैप में भी आप सारा बॉर्डर को करेंगे। जितने भी टॉपिक बताया गया है के सिद्धार्था में अथवा अनिल केसरी में, मैं आपको 2 पुस्तक इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको अनिल केसरी का किताब नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें की सिद्धार्था का किताब नहीं मिल रहा है। इस वजह से दोनों किताब मैं सजेस्ट कर रही हूँ, जो भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप इन दोनों पुस्तकों को अवश्य ही क्रय करेंगे। तत्क्रम में आप अपने मानचित्र से संबंधित अभ्यास करेंगे। मैं ये किताब इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस किस टॉपिक को आपको तैयार करना है, ठीक है। और ये चूंकि दोनों किताब मेरे द्वारा देखा गया है, इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। दूसरी चीज़ साथियों, जब आप इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप वर्ल्ड मैप को कंप्लीट करेंगे। और वर्ल्ड मैप में भी सबसे पहले आप पॉलिटिकल मैप को कंप्लीट करेंगे, सारे बॉर्डर को टिक करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे जो महत्व जितने भी देश है, मतलब कंट्री हैं, कंट्री को हाईलाइटेड करेंगे, कैपिटल को करेंगे। पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, जब वर्ल्ड मैप आप करेंगे तो सबसे पहले बॉर्डर, ओके, उसके बाद सेकेंड में कंट्री को हाईलाइट करेंगे, थर्ड में आप कैपिटल को करेंगे। उसके बाद आप अनिल केसरी का किताब उठाएंगे अथवा के सिद्धार्था का। फिर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसको अब आप अंडरलाइन करना आरंभ कर देंगे, ठीक है साथियों। जब आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा वाल मैप पे, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस रोकना नहीं है, बल्कि आप ये प्रैक्टिस हर 1 से 1.5 माह में, बल्कि हर माह आप अवश्य ही इन 4 मैप को जो वाल में चिपकाया जाता है उसको खरीदिए और अवश्य ही अभ्यास करिए। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ आप सभी को, परीक्षा में सफलता रिवीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि अधिकांश वे युवा सफल नहीं हो पाते हैं जो कि अपने पढ़े हुए अध्ययन सामग्री का रिवीजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिवीजन के अभाव में साथियों कन्फ्यूज़न होता है और कन्फ्यूज़न के कारण आते हुए प्रश्न का सही उत्तर गलत हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए आप सभी को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हर माह आप अवश्य ही इस मानचित्र को खरीदें और आप उसको टिक लगाएंगे। अब ये हो गया आपका प्राथमिक तैयारी, ठीक है, ताकि आपका एक बेस मजबूत हो जाए। अब उस बेस पर जो पिलर खड़ा करना है वो है आपका एनसीईआरटी। जी हाँ, अब आपको मैं कैसे इस सब्जेक्ट को और भी मजबूत करेंगे इसके संबंध में पुस्तक बताने वाली हूँ, और वह पुस्तक है साथियों एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप 6 to 10 का लेंगे। और कौन सा एनसीईआरटी? आप पुराना अर्थात ओल्ड एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। हर एक चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो उसी के साथ आप मैप का भी अध्ययन करेंगे। और इस क्रम में जब आप मैप का अध्ययन करेंगे तो अब आपके साथ वाल मैप के साथ साथ टीटी के मैप के साथ, यदि आप टीटी के मैप नहीं है तो इस कंडीशन में आप ऑक्सफोर्ड का मैप ले सकते हैं। इन दोनों मैप के पुस्तक के सहारे आप पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का मेन मकसद है साथियों
आपके मैप से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और आप जितना ही मैप को अभ्यास करेंगे उतना ही आप इन सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। तो साथियों, आप चैप्टर वाइज पढ़ना आरंभ कर देंगे और इस प्रकार से साथियों कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपका ज्योग्राफी पे जो तैयारी है वो लगभग 50% स्ट्रॉन्ग हो गई है। और इस अभ्यास को 2 से 3 बार करेंगे तो आपकी जो तैयारी का जो चरण होगा, स्तर होगा, वो 100% में कन्वर्ट होगा। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी को कहती हूँ कि यदि आप ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप सफल होंगे। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं इतना परिश्रम नहीं कर पाऊंगा तो ये भी मान के चले कि प्रश्नों का सही उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। और ये भी आप सभी को अवगत कराना है कि लगातार इस परीक्षा में कंपटीशन का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। यदि आप चाहते हैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना और चाहते हैं बेहतर रैंक प्राप्त करना, तो आप सभी अवश्य ही इस परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दें। और ये ध्यान रखें, कभी भी तैयारी विज्ञापन आने के पूर्व ही आरंभ किया जाता है। तो आप ये ना सोचें कि विज्ञापन कब आना है और कब नहीं आना है, आप अपनी तैयारी आरंभ करें, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और सीटें काफ़ी कम होती हैं जिसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होता है। तो साथियों, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। जो भी आप सभी को इस सब्जेक्ट के संबंध में समस्याएं हैं आप सभी अवश्य ही अवगत कराएंगे। तत्क्रम में जो भी समस्या का समाधान होगा मैं आप सभी को इस क्लासेस के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगी। ऑल द बेस्ट।